नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली कई सारे न्यूज़पेपर के अंदर आप लोगों ने इस आर्टिकल को पढ़ा होगा। इवन कुछ यूट्यूब चैनल द्वारा भी इस टॉपिक को कवर किया गया था, जहां पर इजरायली सरकार 1 लाख इंडियन वर्कर की डिमांड कर रही है ताकि वो पैलेस्टीनियन वर्कर को रिप्लेस कर सके। दोस्तों, ऐसी रिपोर्ट अभी तक सामने आ रही थी, हालांकि भारत सरकार द्वारा इसके ऊपर अभी तक क्लैरिटी नहीं दी गई थी। हालांकि इन रिपोर्ट के सामने आने का कारण काफी जायज है, क्योंकि हुआ कुछ ऐसा है कि आप इस मैप के अंदर क्लियरली देख सकते हो। यहां पर वेस्ट बैंक है, ये गाजा है और बीच में इसराइल है। गाजा और वेस्ट बैंक ये दोनों को मिला के हम कहते हैं कि पैलेस्टीन है। अब हुआ कुछ ऐसा था कि पैलेस्टीन के अंदर जो लाइफ है, क्वालिटी ऑफ लाइफ, वो काफी डिग्रेडेड है। इवन लोगों की इनकम इतनी अच्छी है नहीं, जिसके कारण से लोग जो हैं वो पैलेस्टीन से इसराइल में आते हैं और इसराइल में आके काम करते हैं। यहाँ पर सस्ता लेबर बनते हैं, जिसके कारण से इनका एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है, वहीं से इनको पैसा मिलता है और वही पैसा ही अपने घर भेजते हैं। बट थोड़े ही समय बाद क्या हुआ कि गाजा पट्टी और इसराइल के बीच में वॉर ब्रोक हो गया। जैसे ही वॉर ब्रोक हुआ तो उसके बाद में इसराइल के द्वारा काउंटर अटैक जो है वो हमास के ऊपर किया जा रहा है। जब हमास के ऊपर इसराइल के द्वारा आक्रमण किया जा रहा है तो ऐसी कंडीशन में ऐसा भी हो सकता है कि कुछ वर्कर के परिवार वाले जो गाजा पट्टी के अंदर रह रहे हैं उनकी डेथ हो जाए। अगर उनकी डेथ होती है तो ऐसी कंडीशन में वर्कर इजरायली सरकार से नाराज होगा और उसके बाद में इसराइल के अंदर कुछ आतंकवादी गतिविधियां कर सकता है, जिसके कारण से इजरायली सरकार को लगा कि जो वर्कर हैं ये इनकी सोवरेनिटी और सिक्योरिटी के ऊपर थ्रेट है। इतना ही नहीं, इजराइल की इकोनॉमी श्रिंक कर रही है, जिसके कारण से उनको वर्कर की ऐसी कोई बहुत ज्यादा अभी आवश्यकता भी नहीं थी, जिसके कारण से इजराइल सरकार द्वारा लगभग 90,000 पैलेस्टीनियन वर्कर के परमिट को हटा दिया गया। ये अधिकतर वर्कर कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर काम करते थे। अब देखो, यहां पर एक और चीज मैं ऐड करना चाहता हूं कि जो 90,000 वर्कर को निकाला गया है, ये 90,000 वर्कर कम नहीं है इसराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि 90,000 वर्कर लगभग 25% ह्यूमन रिसोर्स कॉन्स्टिट्यूट करता है कंस्ट्रक्शन सेक्टर का। यानी कि जो पैलेस्टीनियन वर्कर की परमिट को हटाया गया वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर लगभग 25% लोग थे। यानी कि 25% लोग जो वर्कर के रूप में कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर काम कर रहे थे वो अचानक से गायब हो चुके हैं। इसराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा समझो। जब ऐसा हो रहा है तो इसराइल को भी चाहिए कि कुछ वर्कर उनके यहां पर आके काम करें, और इंडिया से बेहतर और ऑप्शन क्या हो सकता है, क्योंकि इंडिया एक फ्रेंडली कंट्री है। इवन थोड़े समय पहले एक एग्रीमेंट भी हुआ था इंडिया और इसराइल के बीच में, जहां पर 42,000 इंडियन वर्कर इसराइल में जाके क्लिनिकल और कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर काम करने वाले थे। ऐसी कंडीशन में नई रिपोर्ट आने लगी कि अब इसराइल शायद 1 लाख वर्कर को भारत से इसराइल बुलाएगा, और फिर उसका काफी हो हल्ला हुआ, कुछ यूट्यूब चैनल ने इसके ऊपर वीडियो बनाया, और उसके बाद में क्या हुआ कि जो ट्रेड यूनियन है, सेंट्रल ट्रेड यूनियन, इसके पास में इस रिपोर्ट की जानकारी पहुंची, जिसके बाद में लगभग 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रपोज किया गया है कि इस तरीके के एक्शन ना लिए जाए, भारतीय वर्कर को इसराइल ना भेजा जाए। अब देखो, ट्रेड यूनियन होती क्या है? ट्रेड यूनियन जो है वो एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम करती है गवर्नमेंट के खिलाफ और वर्कर के फेवर में, ताकि गवर्नमेंट जो है वो वर्कर के फेवर में एक्शन ले सके। ऐसी कंडीशन में जब इलेक्शन का दौर है, जब वर्कर एक बड़ा वोट बैंक प्रूव हो सकता है आने वाले समय में, तो ऐसी कंडीशन में भारत सरकार जो है वो सेंट्रल ट्रेड यूनियन के दिए गए सुझावों को अभी रिजेक्ट भी करना में 10 बार सोचेगी। इसी बीच में अब बात आती है कि यार ये जो 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन है, इनको दिक्कत क्या है? अगर 1 लाख भारतीय वर्कर को इसराइल जैसे देश के अंदर काम करने को मिलेगा तो नया एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। बट यहां पर इसे इको पर्सपेक्टिव से देखा जा सकता है। देखो, इसराइल के अंदर जब पैलेस्टीनियन वर्कर काम कर रहे थे तो उन्हें कुछ डिटेंशन कैंप के अंदर रखा गया था। जैसे ही वॉर ब्रोक हुआ तो इन पैलेस्टीनियन वर्कर को इसराइल ने छोड़ा, तो फिर इन पैलेस्टीनियन वर्कर की टेस्टिमनी हुई, और कई सारे वर्कर्स ने जब अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया तो उन्होंने बताया कि कुछ इजरायली मिलिट्री के लोग तो उन्हें कपड़े उतारने को कहते थे और उसके बाद में मेटल या फिर लकड़ी की छड़ी से उन्हें मारते थे। कई बार इन वर्कर को इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए गए और इसके ऊपर कई सारे कंसर्न जो है वो पहले भी इन वर्कर्स ने उठाए थे। ऐसी कंडीशन में जो वर्कर्स को सिचुएशन दी जाती है इसराइल के अंदर वो बहुत अच्छी नहीं है। हालांकि पैलेस्टीन के खिलाफ इसराइल के अंदर कोई पॉजिटिव नैरेटिव है नहीं, शायद ही इस वजह से भी हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप इंडियन की बात करेंगे तो इंडियन वर्कर के लिए एक पॉजिटिव नैरेटिव इसराइल के अंदर है, तो शायद इंडियन वर्कर के साथ में ऐसा ना हो। आप बिल्कुल से ये बात कह सकते हो, पर यहां पर एक और पर्सपेक्टिव आता है। देखो, इसराइल अभी वॉर ब्रोक कंट्री है, जहां पर कई सारे भारतीय नागरिक फंस चुके थे। उन्हें निकालने के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी ऑपरेशन अजय चलाया था,
ताकि इजराइल से जो लोग वहां फंसे हुए हैं वो भारत के अंदर आ जाएं। अगर हम वापस से इजराइल के अंदर हमारे वर्कर को भेजेंगे तो हो सकता है वहां पर कंडीशन जो है वो इन वर्कर की खराब हो जाए। इतना ही नहीं, ये जो वर्कर अगर भारत से इजराइल की तरफ जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में एक और दिक्कत उभर के आती है। क्योंकि क्या है कि भारतीय वर्कर वहां जा रहे हैं केवल इसलिए क्योंकि वॉर के समय पर इजराइल के अंदर वर्कर्स की कमी हो गई है। पर इन वर्कर की वर्किंग कंडीशन, टेन्योर और इवन कितने समय तक इन्हें काम करने को मिलेगा, क्या ये जो काम करने को मिल रहा है ये टेम्पररी है या ये परमानेंट है, अभी तक इन चीज़ों के ऊपर कोई भी क्लियरेंस इजराइल की सरकार द्वारा नहीं दिया गया है। इवन भारत सरकार के द्वारा भी यहाँ पर जब सेंट्रल ट्रेड यूनियन ने ये खत लिखे तो उसके बाद ये कहा गया कि हमको भी इस चीज़ के ऊपर अभी कोई क्लैरिटी है नहीं, हम लोगों ने अभी तक ऐसी कोई भी चीज़ डिसाइड नहीं की है, हम लोगों ने ऐसा कुछ भी डिसाइड नहीं किया है कि भारतीय वर्कर जो हैं वो अभी इजराइल के अंदर जाएं और वहाँ जाके काम करें। तो ये सारी चीज़ें अभी हम लोगों को देखने को मिल रही है। होप दोस्तों आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे SR10 कमेंट करना। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोगों को UPSC CSE की तैयारी करना है तो आप लोग प्रयागराज के ऑफलाइन सेंटर के अंदर बिल्कुल से अनअकैडमी के जरिए अपनी पढ़ाई कर सकते हो, जहाँ पर 15 दिसंबर से क्लासेस जो हैं वो शुरू की जा रही हैं। अगर आपको एड्रेस जानना है तो एड्रेस ये है प्रयागराज के अंदर। शुरुआत के जो 100 बच्चे हैं उनको 40% तक का डिस्काउंट मिलेगा और अगर आप वहाँ पर कंसल्टेंट से कहते हो कि मेरे को SRC10 कोड लगाना है तो आपको 20% तक का डिस्काउंट जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। इसके अलावा लिंक मैंने नीचे पिन कर दी है, उस लिंक के जरिए भी आप अपना सब्सक्रिप्शन जो है वो ले सकते हो। दोस्तों आज के लिए इतना रखते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत। Unacademy. Let's crack it.